अस्सलाम वालेकुम। सलीम काकड़ अपनी यूट्यूब चैनल के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम थोड़ा बहुत बजट के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं ताकि इस जून के महीने में लोगों को कम अज़ कम थोड़ा बहुत बजट और पैसों के एलोकेशन के बारे में इल्म हो। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मालियाती साल जो है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है पाकिस्तान में और 30 जून पे ख़त्म होते हैं। हमें ये मालूम होना चाहिए कि बजट के 2 मेन हिस्से होते हैं। एक वो हिस्सा होता है जो तरक्याती अखराजात के लिए रिज़र्व्ड होता है और दूसरा वो हिस्सा होता है जो नॉन डेवलपमेंटल या गैर तरक्याती अखराजात के लिए पैसे रिज़र्व की जाती हैं। अब जो डेवलपमेंटल अखराजात है वो इसमें वो अखराजात आते हैं जैसा कि रोड कंस्ट्रक्शंस हो, डैम हो, इंडस्ट्रीज़ हो, यानी जिससे कौमों की तरक्की हो जाती है। और सेकंड नंबर पे जो है नॉन डेवलपमेंटल अखराजात, उसमें वो अखराजात आते हैं जैसे कि सिक्योरिटी अपरेटस के लिए जितने अखराजात आते हैं और पब्लिक सर्वेंट्स की जो सैलरीज़ होते हैं उससे जितने अखराजात आते हैं या दूसरे उन टाइप के अखराजात जिससे किसी कौम की तरक्की में मदद नहीं मिलती है। तो अब आते हैं डेवलपमेंटल अखराजात की तरफ। तो डेवलपमेंटल अखराजात को बजट में PSDP के नाम से याद किया जाता है, यानी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब अगर हम पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी PSDP को देख लें तो ये हर साल बजट के बाद एक PDF फॉर्म में आता है और इसको पढ़ने के बाद हमें पता चल जाता है कि इस सूबे में या डिस्ट्रिक्ट्स में, हर डिस्ट्रिक्ट में कितने डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए। इसके समझने से हमारे वो तमाम सवालात हल होते हैं जो हम किसी भी मिनिस्टर से, चाहे सूबाई हो या वफाकी हो, जिससे हम पूछते हैं कि हमारा कोई प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है, नहीं हुआ है, उसके लिए पैसे रखे गए हैं या नहीं रखे गए हैं और वो किस कंडीशन में है वो प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट हो। तो आइए देखते हैं कि PSDP को कैसे समझा जाए। तो PSDP को अगर हम खोल दें तो PSDP में किसी भी डिपार्टमेंट का अगर आप खोल दें तो उसमें टोटल 9 कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर आता है, सेकंड कॉलम प्रोजेक्ट ID का होता है। प्रोजेक्ट ID में ये बताया जाता है कि ये किस साल में ये प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है। थर्ड कॉलम में प्रोजेक्ट का नाम लिखा जाता है। फोर्थ कॉलम में ये बताया जाता है कि जो साल ख़त्म हो रहा है 30 जून को, इस तक इस प्रोजेक्ट पर कितना खर्चा आया है। उसके बाद 7th नंबर कॉलम में ये बताया जाता है कि किसी प्रोजेक्ट के लिए इस साल कितने पैसे रखे गए। इसी तरह 8th और 9th कॉलम में ये बताया जाता है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा या आगे वाले साल तक ये चलता रहेगा। अब अगर हम थोड़ा और डिटेल में चले जाएं तो हमें ये पता चल जाता है कि जो सेकंड कॉलम है प्रोजेक्ट ID, इसमें Z कोड आते हैं। Z कोड हमें ये बताता है कि जिस साल ये प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है साल बताता है। और अगर आप लोग थोड़ा बहुत Z कोड के नीचे देख लें तो वहाँ पे 2 लफ्ज़ आते हैं। एक लफ्ज़ लिखा हुआ होता है अप्रूव्ड और एक लफ्ज़ लिखा हुआ होता है CP अप्रूव्ड। अगर अप्रूव्ड लिखा हुआ होता है तो वो उन प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल की जाती हैं जो ऑन गोइंग हो, यानी पिछले साल या उससे पिछले सालों में ये मंजूर हुआ हो और अब उनके लिए थोड़े पैसे रखे गए होते हैं, तो वो ऑन गोइंग स्कीम के लिए अप्रूव्ड का लफ्ज़ लिखा जाता है। और उसके बाद अगर हम CP अप्रूव्ड को देख लें, CP अप्रूव्ड का मतलब है कॉन्सेप्ट पेपर अप्रूव्ड। कॉन्सेप्ट पेपर अप्रूव्ड का मतलब ये है कि जब भी नया प्रोजेक्ट्स हो, ये न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए यह लफ्ज़ इस्तेमाल की जाती है। तो अब अगर जहाँ भी CP अप्रूव्ड लिखा हुआ होता है तो उसके बाद आप लोग कॉलम नंबर 7th में देख लें कि क्या वहाँ पे इस साल उस नए प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे रखे गए हैं या नहीं। अगर पैसे नहीं रखे गए तो आप लोग समझ जाएं कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ कागज़ात में मंजूर हुआ है और जो प्रोजेक्ट सिर्फ कागज़ात में मंजूर होते हैं उसका फिर हशर क्या होता है
یہ پھر آپ کو بھی پتہ ہوتا ہے اور مجھے بھی پتہ ہوتا ہے۔ مثلاً ایسے بہت سے سی پیز پڑے ہوئے ہوتے ہیں جن کے 15 سال 20 سال 18 سال ہوئے لیکن اب تک ان کے لیے ایک بھی پیسہ نہیں رکھا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ سی پی شیئر کرتے ہیں فیس بک وغیرہ پہ کہ ہمارا یہ پروجیکٹ منظور ہوا ہے، لیکن وہ 7 کالم کو نہیں دیکھتے ہیں کہ کیا اس کالم میں اس سال اس پروجیکٹ کے لیے پیسے رکھے بھی گئے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں رکھے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو چونا لگایا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس سال جب بھی بجٹ پاس ہوتے ہیں کسی بھی پروونس میں تو آپ لوگ پی ایس ڈی پی ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو پڑھ لیں، اپنے اپنے علاقے کے پروجیکٹس دیکھ لیں کہ وہ پروجیکٹس آن گوئنگ ہے یا نیو ہے۔ اگر نیو ہے تو ان کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں یا صرف کاغذات میں ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو کلیئر کٹ پتہ چل جائے گا کہ جو سیاستدان ہے آپ لوگوں کے علاقے کا اس کے دعووں میں کتنی سچائی ہے، اور ساتھ ساتھ اس پروجیکٹ کے مستقبل کا بھی پتہ چل جائے گا کہ جو پروجیکٹ منظور ہوا ہے اس کا مستقبل کیسے ہوگا۔ تھینکس۔